क्या वो पेटारियों के कारण है? कान में दिक्कत होती है। आपको आना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? है? वीरुदेव। अच्छा देखिए, अभी कुछ होता है तो शरीर में बताइएगा मुझे। कोई मरा गिरा दिखाई तो नहीं देता है? कोई भी ऐसा आदमी धाम में बैठा है जिसको अपने घर परिवार का कोई मरा गिरा दिखाई देता है और उसके बाद दर्द बढ़ जाते हैं, भार बढ़ जाते हैं, तो वो मुझे बताएगा। आपका देख तो लिया, चेक कर लिया बहन ने? ऐसे देख तो लिया तुझे कल, तुझे भी तो देख लिया कल। अरे रुक तो जाओ। हाँ, तुझे कौन दिखाई देता है? बैठ जाओ अभी। हाँ, क्या नाम है? नाम? वीरुदेव। अच्छा, आँख बंद करके खड़े हो जाओ बस, मुझे नहीं देखना, ठीक है? बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। आपको अपनी मम्मी जब दिखाई देती है, आपके शरीर में दर्द बढ़ते हैं, भार बढ़ जाते हैं, आप मेरे पीछे आके खड़े हो जाइए। और किस किस ने हाथ उठाया था? आपको कौन दिखाई देता है? आपको कौन दिखाई देता भैया? जो वे दिखते हैं तो आपको क्या होता है उस टाइम? हाँ, क्या बीमारी होती है? जो बीमारी आपको होती है वो बीमारी आपके किसी पितर को थी, मरने वाले को? किसको? हाँ, क्या अभी इस टाइम शरीर में दर्द है कहीं भी? आइए, आप पीछे खड़े हो जाइए। हाँ भाई, पहली बार आया? पहली बार नहीं, 10वीं बार मेरा। हाँ, क्या होता है? हमारे गांव के बंदा हमारे खाऊ में आता है तो हमारी घरवाली को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अभी परसों आप चेक कर रहे थे, कंधा उसको उठ नहीं रहा, इसको ऐसे दर्द कर रहा है। परसों मैंने उसको चेक किया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बताया नहीं उसको क्या है? मैं तो थाने भी आज आया, कल आया हूँ शाम को। कहाँ है घर वाली? उधर बैठा रखा उसको। नहीं, फिर बिना देखे पता नहीं चलेगा ना उसका। और कौन था? खिलाऊं सर? देख तो लिया तेरे को कल, रोज थोड़ी देखेंगे। तेरे को कौन दिखता है? मेरे मामा मामा। अरे कहानी में दोनों बहनें इधर आके खड़ी हो जाए। आओ तो। मामा मामा। मामा? हाँ। अब मुझे बताइए जब खड़ा कर। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? हैं? बैठ जाओ अपनी जगह पर। चलो, यही तत्व है, कुछ नहीं है, घट जाए खत्म हो जाएगा। क्या होता है भाई तुझे? अभी दर्द है इस टाइम? खड़े हो जा। कोई दिखता तो नहीं है तुझे? बहुत सारे दिखते हैं। मरा गिरा जो पहचानता है जिसको? पहचानने वाला भी है कोई उनमें? थोड़ा पीछे और नाम बताइए, नाम याद कर लो। अरे रुक जा, पहले अपना बताएगा फिर उनके बताएगा, जब मैं पूछूंगा। उन दोनों बहनों को पीछे ले आओ यार। मेरा नाम उमेश है। एक अभी रुकोगी। भाई आवाज नहीं करे, शांति से बैठे। हाँ, उनको दोनों को भेज दे, दोनों को ही। तू क्या बता रही थी माता जी? तो उनको बाद में कर लेते। नाम बोलो फिर से। उमेश। नाम बोलो अब उनके। मेरे पिताजी लिखते हैं। अरे नाम बोलना, पिताजी नहीं बताने, नाम बताने। कालू नाम है उनका। कालू, और सामहित, श्यामहित, शिवचंद, शिवचरण, गोविंद, गोविंद, बस और भी सारे दिखते हैं इनका यार।
आँख बंद करके खड़े हो जाओ। ये किसी के 250 रुपए गिरे हुए हैं भाई, देखिए किसके गिरे हैं। किसी ने किसी भाई या जेब में रखे हैं तो बताइए। किसी के नहीं गिरे हैं और क्या कहते हैं, गिराना चाहता है तो गिरा के ले सकता है। इसी के हो सकते हैं, देवांशी के यही रख के मूर्ति है। एक दिन तो रात को किसी पे इल्जाम लगा दिया, नहीं इल्जाम नहीं लगाया, बोली आगे मेरा तो बैग किसी ने खोल के मेरा सामान निकाल लिया। पता चले कैमरे चेक किए, रात को खुद ही उठी, खुद ही सामान निकाल के दूसरी जगह रख के खुद ही सो गई। ऐसा इसका काम है। चोरी हुआ था हाँ पिछले संडे में, खून चोरी हुआ था ना इधर अंदर, पता नहीं मिला कि नहीं मिला पिछले संडे में। उसके तो उसके पास है, किसके नहीं है? उसका तो 200 और 50 का इकट्ठा मिल गया भाई, उसके नहीं है, किसी और के हैं। जल्दी करो, अगले 1.5 मिनट के अंदर दान पात्र में जाने वाले हैं। 1 2 3 करेगा फिर डाल देगा अंदर। दर्द कहाँ भाई बताइए? बहुत कम कैसे हो गया? डॉक्टर को दिखा रहा था? बहुत दिखाया तभी तो डॉक्टर से नहीं गया। पहले भी एक बार आया था। हाँ भी बताया था, मैं विदेश में था पहले, वहाँ भी बहुत सारा इलाज कराया। कुछ विदेश में बहुत सारा इलाज कराया, तो विदेश के डॉक्टरों को भूत प्रेत के बारे में पता नहीं है? बताइए उनको। भारत का कोई ऋषि ऐसा नहीं बना, कोई मंत्रवेत्ता ऐसा नहीं बना जिसको भूत प्रेत के बारे में नहीं पता और जिसने भूत प्रेत के बारे में नहीं लिखा। फिर क्या कहोगे भाई? कोई ऋषि ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई महात्मा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसको भूत प्रेत के बारे में नहीं पता। ऐसे केवल इस युग में जालिम पैदा हो रहे हैं, पढ़े लिखे, जिनको भूत प्रेत के बारे में नहीं पता। पता भी है, फिल्म भी देखते हैं, मानते भी है, ठीक है, लेकिन जब किसी को होता है ना ऐसा दुख, तो वो क्या कहते हैं, धता बता देते हैं कि नहीं तू तो पाखंड कर रहा है, तू तो ढोंग कर रहा है। पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं ना गुरुजी। हाँ, पढ़ा लिखा ही तो अनपढ़ होता है ना, क्योंकि उसकी तार्किक बुद्धि हो जाती है, हर चीज में तर्क करने लगता है। जिस विषय का ज्ञान नहीं उसमें भी तर्क कर रहा है। अरे भाई, जिस विषय का ज्ञान नहीं उसमें क्या तर्क करोगे तुम? या तो तुम्हें ज्ञान हो तो तर्क करो, या तो उस विषय का ज्ञान हो, ठीक है। लोग कहते हैं हमें प्रेत दिखाओ। अरे नालायक, तू ये सारा काम छोड़ के प्रेत का ही काम कर ले, अपने आप दिख जाएंगे तुझे। जहाँ किसी के छेड़े नहीं वहां तुझे आव भाव का पता नहीं चला। पता चला तेरी तो 3 पीढ़ियां खप जाएंगी प्रेतों से पार पाते पाते। प्रेम के बारे में रहेगा वैसे। प्रेम के बारे में जाना नहीं, प्रेत की बात कर रहा है? कहाँ से आएगा? अब जिस काम को तुमने नहीं किया, अरे भाई तुमने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी आ गई, साइंस पढ़ी, साइंस आ गई, नहीं तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी, इंजीनियरिंग आ गई, तुमने डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टरी आ गई, तुमने प्रेत के बारे में क्या पढ़ा ये तो बता दो। गुरुजी ने ये बात जी न्यूज के स्टूडियो में भी कहा था डॉक्टरों से कि मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ के आए हो। बोलिए शनिदेव महाराज की। काहे नाम लेते हो भाई छोटे मोटे चैनल? छोटा मोटा ना करो गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। बड़ा कहाँ है? बड़ा तो है, देखो वो अलग बात है, खरे का हिसाब किताब बिगड़ गया है।
जिनको बात करने की तहजीब ना हो, जिनके संवाददाता उल जलूल बातें करते हो, आदमी को बोलने का मौका ना देते हो, अवसर ना देते हो, और जिनको यही ना पता हो क्या कहते हैं कि मीडिया कहते किसको है, और जिसको यही ना पता हो कि संवाद कैसे कहते किसको है। मीडिया के लिए सभी आदमी समान होने चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा। और सबसे वो तहजीब से क्वेश्चन पूछती है, तो क्या मनु भैया इतने गिरे हुए थे जिनके पास हजारों लोग रोज आते हैं कि उनसे वो थोड़ी सी भी तहजीब नहीं दिखा पाए। चलो चाय पानी तो उनके पास थी नहीं, वो तो मैं ही पिला दूंगा उनके पूरे स्टाफ को, ठीक है कि नहीं। बदतमीज और थे, तो फिर बदतमीजी थोड़े ना सिखाती है मीडिया। प्रमोशन की जगह मीडिया वाले तो आप भी है ना। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया है गुरुजी, अब तो वो एंकरिंग से उतर के रोड पर आ गए हैं। वो वीडियो मैंने भी देखा था। हाँ, वहाँ विदेश से नहीं, यहीं पे हाँ। यहीं से देखा था, घर से देखा था। कुछ औरतें थी जिनका रोग ठीक भी हुआ था, लेकिन हाँ। वो लोग मारने के लिए तैयार थे। उनको पैसे तो ना मानने के लिए मिले थे ना। 2-3 औरतें थी जो खड़ी हुई थी, जिनके घुटनों में पैरों में दर्द था, और उसी समय ठीक हुआ। आप भी तो इसी समय ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, अभी कुछ बोलिए शनिदेव महाराज की। फिर आप क्या कहोगे? डॉक्टर इतने दिन से आपका इलाज कर रहे हैं, आप क्या कहोगे? कहाँ डॉक्टर को तोलेंगे, कहाँ मनु भैया को तोलेंगे? डॉक्टर को कुछ इस चीज नहीं, एक ऋषि बताओ जिसने मंत्र का संधान ना दिया हो और किसी मंत्र में ये ना कहा हो कि इस मंत्र से भूत प्रेत पिशाच कृत्य आदि नष्ट हो जाएंगे। एक मंत्र ऐसा बताए, और फिर उस मंत्र का ऋषि ऐसा बताए। तो कालखंड में जितने ऋषि हुए हैं उन्होंने सब मंत्रवेत्ता हुए हैं, वो किसी ना किसी मंत्र के बीज को प्रदान करने वाले हैं। जितने भी बीज है हमारे, तब वो सारे ऋषि पागल थे क्या? ठीक है, क्या हमारे सारे ग्रंथ मूर्खता भरा एक विषाद है? मात्र नहीं। तो क्या उनमें प्रेतों की बातें नहीं लिखी हुई है? लिखी हुई है। तो क्या उनको फेंक दिया जाए, जला दिया जाए? क्या अपने ऋषियों को ना माने हम? क्या उनकी पत्तियों को अस्वीकार कर दे? तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज्यादा ही पड़ गया आज का आदमी। उसने पढ़ी तो ज्योग्राफी थी, और कोशिश वो कर रहा है भूत प्रेत के बारे में जानने की। तो इससे बड़ा नीचता का प्रमाण क्या लोगे? उसका तर्क कहीं और है, जिस विषय का ज्ञान नहीं उस पर वो तर्क कर रहा है मनु भैया से। जिस आदमी को काम करते हुए 20 साल हो गए, जिसकी रिसर्च इतनी गहरी है कुछ हद नहीं, और वो गहरी रिसर्च परिणाम में बदल गई। और देखिए परिणाम क्या है, ये आदमी विदेश से आया है और इसके दर्द गायब हो गए, जिसका ये विदेशी डॉक्टरों से भी इलाज करा चुका है। बोल हाँ के ना? कहाँ के डॉक्टरों से इलाज करा है बता दो। अब एक बात बताइए भैया, आप विदेश से यहाँ भारत में और हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में आए हैं, परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में। आपने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया है। इंडिया में तो अब ये बताइए कि उन डॉक्टरों को भगवान भी कहा जाता इंडिया है, में बहुत कम कराया, विदेशों से ज्यादा कराया। वे क्या डॉक्टर कहते हैं? लॉर्ड कहा जाता है उसको, भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, उस डॉक्टर को जिसने इलाज करना होता है। अब आपका इलाज तो वो कर नहीं पाया, आप उसे क्या नाम देना चाहते हैं? उनको तो यही कहूँगा कि उनको कुछ ये सब चीज़ का पता नहीं, वो अपना डिग्री के ऊपर कूदते हैं कि हमारे पास डिग्री है, हम डॉक्टर हैं। अच्छा, डिग्री से क्या मतलब है? अब डिग्री से मतलब उनके पास एक प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, यही उनका। तो वो किसी को भी इंजेक्शन लगा सकते हैं? तो लगाते ही। हमारा ही जब इलाज हो रहा था। ओ वाह भैया, वो महर्षि सुश्रुत, वो महर्षि चरक, उनके पास कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी? हमारे भारत के किस संत के पास जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की डिग्री थी? बताइए जरा। तो हमें डिग्रियों की क्या आवश्यकता है? हम जिसके प्रणेता है, जिसकी खोज है, वो यही डिग्री लेगा क्या? किसी साइंटिस्ट के पास कोई डिग्री थी? आज बल्ब जलाते हैं, थॉमस एडिसन के पास कौन सी डिग्री थी? 5वीं पास आदमी, और दुनिया भर के आविष्कार कर गया। तो डिग्री गिनोगे क्या? हैं? एक बच्चा 4th क्लास में सारे मैथ के सवाल खोज रहा है, और उनके जो है वो खोज रहा है, सूत्र खोज रहा है। उसकी डिग्रियां देखोगे या उसका ज्ञान देखोगे? और एक बच्चा तो रेल का इंजन बना गया। तो फिर मेरा बात पूरा पुलिस में, उनके पास डिग्रियां हैं, वो इस चीज़ को लोग करने नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सब बकवास है, कुछ है ही नहीं है। हम लोग पढ़ के किए, मतलब डिग्री है। मेरा ही जब इलाज चल रहा था उस टाइम एक डॉक्टर ने चेक किया अल्ट्रासाउंड, उसमें गुर्दे में पत्थरी दिखाया। वहाँ से वो रेफर किया हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए कि पत्थरी क्या है। उस हॉस्पिटल में गया, वहाँ चेक हुआ तो वहाँ अपेंडिक्स आया। अब डॉक्टर कंफ्यूज, ऑपरेशन पथरी का करें, अपेंडिक्स का करें। बाद में हाँ, ये तो विदेशी डॉक्टरों की बात है, विदेशी डॉक्टर की बात, इंडियन की नहीं है। 24 घंटे वो लोग हमको एडमिट किए रहे। हाँ, आपस में डिस्कस किए, और फिर छोड़ दिया। नहीं छोड़े, नहीं ऑपरेशन किए। हाँ, किस चीज का? एक सेकंड, पथरी का या उसका? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का कर दिया। जो कि हमको दिक्कत केवल ये था कि हमको गैस की वजह से पेट फूला था बस। जी, ये दिक्कत था कि पेट फूला था, दर्द नहीं था। दर्द नहीं था, खाली पेट जैसे मैं गाड़ी चला रहा था
मतलब खाने में भी वहाँ पे शाम का खाना सुबह होता है, सुबह का खाना शाम का खाना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं है कि बना के खाएं, मेज़ के खाने में ही होता है। तो खान पान की वजह से भी तो हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन हो गया अपेंडिक्स का, होने के बाद भी मेरा जो तकलीफ था वैसे को वैसे था। 5 महीने पहले ऑपरेशन मैं होने आया के बाद था तकलीफ वैसा का वैसा ही था, ये बात याद रखें आप। पैसे कितने खर्च हो गए भाई? पैसे तो मतलब हम लोगों का एक कार्ड कार्ड बनता होता है, कार्ड से। उससे होता है। पैसे से हमसे मतलब नहीं था, कंपनी जो दिया होगा। लेकिन 5 महीने पहले मैं यहाँ आया था, 15 दिन रहा था, उस टाइम 90% मैं ठीक होके गया था। अभी दूसरी बार मैं आया, मैं गोरखपुर से आता हूँ। ये चीज जितनी कम रह जाती है उतना ज्यादा जोर लगाती है, ये बात याद रखें आप। अभी आपको कोई रोग नहीं है, आपका रोग ही यहाँ से कटना है, आपका रोग ही यज्ञ से कटना है। बैठ जाइए। लेकिन एक बात हमको हाँ। करना है। जब मैं यहाँ आया था, हाँ, घर गया, मतलब मैं आया था, मेरा पत्नी तो एक लड़का था। 3 महीने तो बहुत हमारा पूजा पाठ में बहुत मन लगा। मतलब डेली दीपदान करना, ये शनि सहस्त्र हनुमान चालीसा सब पढ़ना। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक हमको क्या हुआ कि मतलब कुछ ये सब अच्छा ही देखो नहीं तत्व खिंच के आ जाता है। कोई घर में परिवार में एक नया सदस्य अगर चला गया है, प्रेत रूप में चला गया है, तो आपके घर में जो जगह थी वो पहले से थी, कितना भी उसमें मन लगा ध्यान तो से लगता ही नहीं। तो फिर वो मन लगना कम हो जाता है, वो पीछे से जोर मारते हैं। तत्व जो नए भी तो इकट्ठे होते रहते हैं। हमारे घर परिवार में कोई ना मरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। संसार जब जन्म रहा है तो मरेगा भी। चलिए बैठ जाइए। बोलिए शनिदेव महाराज की